हेलो दोस्तों, मैं हूं रामलाल केवट और आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल एक प्रश्न लेकर आया हूं। इस ऐसे प्रश्नों को एक सामान्य वाला विधि से कैसे हल किया जाता है, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप हल करना सीखेंगे तो हम एक सामान्य वाला विधि से किस तरह कोई भी संख्या जो प्रश्न में पूछा है उसको कैसे सरलता से समझते हुए ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी संख्या के वर्ग में यदि उस संख्या को घटा लिया जाए तो अपने का 8 गुना हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी है? मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक सामान्य वाला विधि से हम कैसे कोई भी अज्ञात संख्या को ज्ञात कर सकते हैं ये बताया हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से आप लोग उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए यह प्रश्न कैसे बनाएंगे ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। किसी संख्या के वर्ग में, तो किसी संख्या के वर्ग में लिखा है, तो किसी संख्या को क्या मानना है? एक से मानना है। तो यहां क्या लिखा है? किसी संख्या का वर्ग। वर्ग का अर्थ क्या होता है? घात 2 को ही क्या बोला जाता है? वर्ग। यानी किसी संख्या का वर्ग लिखा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x का घात 2 यानी x का वर्ग पढ़ेंगे इसको। ठीक, किसी संख्या के जगह में हमको x लिखना है। किसी संख्या आए या उस संख्या आए या उसी संख्या आए, हो गया। अब किसी संख्या के वर्ग में से उस संख्या को घटा दिया जाए, तो उस संख्या को माने x को घटा दिया जाए तो अपने का 8 गुना हो जाता है। माने उस संख्या को क्या माने? x, यानी x का 8 गुना हो जाता है। 8 गुना माने 8 से गुणा। यहां कुछ चिन्ह नहीं रखे हैं, इसका मतलब क्या है? 8 के साथ x का गुणा है, हो गया। अब इस तरह लिख लिए तो आप आसानी से फिर ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको पक्षांतर का नियम और ये समीकरण का नियम आना चाहिए। चलिए इसमें कौन कौन सा पक्षांतर का नियम और समीकरण का नियम लागू हो रहा है, इसको हल करते हुए आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए यहां पर x का घात 2 है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब एक घात है। x का घात नहीं लिखा है, मतलब एक घात माना जाता है। यहां भी x का घात 1 है, तो समान घात वाले को एक तरफ करते हैं। ये चर राशि दोनों एक समान है, x है और दोनों का घात समान है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण x है, इसलिए क्या हो जाएगा? धन x। तो देखो इस तरफ क्या बचा? x का वर्ग। अभी इसको पक्षांतर कर रहे हैं तो ये 8x ऋण x था, इसलिए क्या हो गया? धन x हो गया। अब 8x 9x जोड़ेंगे, 8x 1x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9x। इधर क्या बचा है? x का वर्ग। अब देखिए x का वर्ग का अब मतलब क्या होता है? x गुणित x, या कहें इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। और 9x। और समीकरण का नियम होता है कि बराबर चिन्ह की इस तरफ किसी चीज को गायब करेंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे। 4 संक्रिया होता है। जिस भी संख्या का इस तरफ जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे, उसी संख्या का बराबर चिन्ह की इस तरफ यानी कि बाएं तरफ भी करेंगे तो उसके मान में अंतर नहीं आता। समझ रहे हैं? तो देखिए इस तरफ भी x है, इधर भी x है, तो यहाँ x यहाँ पर भी गुणा के रूप में है, यहाँ पर भी x का x से गुणा के रूप में है। तो हम यहाँ से एक x, इधर से एक ठो x गायब कर सकते हैं। हमने क्या किया वास्तव में? यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ बता रहा हूँ, इस तरह है, इधर क्या है? 9x है, ठीक, गुणा के रूप में। तो दरअसल होता क्या है? दोनों तरफ x का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में। अभी बताया मैंने समीकरण का नियम कि समीकरण में दोनों पक्षों में किसी भी संख्या का हो या चर राशि का हो, जोड़ घटाव गुणा भाग करोगे तो दोनों पक्षों में अगर करोगे तो उसके मान में अंतर नहीं आता। इसलिए ऐसा जब हम करेंगे दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों में x का भाग देंगे, देखो ये कट जाएगा, ये कटेगा, क्या बचा? x बराबर 9। बस वही यहां पर भी हुआ है, यानी दोनों तरफ से हमने एक एक x कटा दिया, मतलब एक एक दोनों तरफ x का भाग दिया रहता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या बचा? x बराबर 9। हमें क्या जानना था? x का मान। क्यों? क्योंकि x बराबर हमने क्या माना है? वह संख्या या किसी संख्या की जगह में x लिखा है, अतः वह संख्या क्या हुआ? 9 हुआ।
वह संख्या क्या है? 9 है। अब यही उत्तर सही है, ये कैसे जाने? तो चलिए उसमें करके देखते हैं, जो शर्त दिया है उसमें करके देखते हैं। अब देखिए एक शर्त क्या है, किसी संख्या के वर्ग में। अब आप लोगों को इसी में जमा के देखना है। तो x के जगह में क्या मिला? 9, तो 9 का वर्ग लिखेंगे। 9 का वर्ग लिखा है, ऋण x की जगह में 9। फिर यहाँ क्या लिखना है? 8 और x की जगह में 9। ठीक है। अब देखो 8 निया 72, इसको देखो 9 निया 81 और ऋण 9। 81 में 9 घटाओ कितना आता है जी? 72। तो समीकरण है मतलब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, समान है ना। इसका मतलब हमने जो उत्तर लाया वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरह से जो उत्तर आ रहा है वो सही है कि नहीं, आप जो समीकरण बनाए रहोगे एक समान कर, ठीक है, इस प्रश्न के आधार पे, वहां पर उस आंसर को, उस उत्तर को रख के जांच भी कर सकते हो। अगर बराबर चिन्ह के दोनों तरफ बराबर संख्या आया तभी तो इसको हम समीकरण मानेंगे ना। समीकरण मतलब बराबर चिन्ह के दोनों तरफ का जो मान है वो बराबर होता है, तभी हम उसको समीकरण कहते हैं। ठीक है। आशा है आप लोगों को यह जो तरीका है एक सामान्य वाला विधि, जिससे हम कोई भी अज्ञात संख्या को जानते हैं, ये तरीका अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।